रिहाना हमारे माशरे के लिए एक मिसाल है। शादी हुई, खामद ठीक ना निकला जिसकी वजह से तलाक हो गई, घर वालों ने एक्सेप्ट ना किया, उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं आ रही। डिवोर्स के बाद मैं वापस आई तो मुझे किसी रिश्तेदारों ने उस तरह एक्सेप्ट ना किया, मेरे बहन भाइयों ने जिस तरह मैं गई थी। अच्छे और बुरे की तमीज़ यही है कि अच्छे के साथ हर अच्छा होता है, मज़ा तब है ज़िंदगी में कि जो आपके साथ बुरा करते हैं उनके साथ भी अच्छे हों। किसी पे डिपेंड ना करें, अपने आप को इतना काबिल बनाएं और उनके अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए। रिहाना हमारे माशरे के लिए एक मिसाल है। शादी हुई, खामद ठीक ना निकला जिसकी वजह से तलाक हो गई, घर वालों ने एक्सेप्ट ना किया, उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं आ रही। मुश्किलात से गुजरी, अकेली रहीं, भूखे भी रहना पड़ा तो रहीं, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। और आज अच्छी नौकरी कर रही हैं, अपने घर का सर्कल भी चला रही हैं और आपके सामने है कि ख़ुद भी किसी के मोहताज नहीं बनी। एक स्कूटी ली है और पूरा दिन इस पर घूमती रहती हैं। और कहाँ जॉब कर रही हैं, कैसे इतनी हिम्मत आई, इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो मैं एक ऐसे माशरे से और एक गांव से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी तालीम पसरूर सियालकोट से हासिल की। उसके बाद फिर मेरी शादी हुई, शादी के बाद फिर डिवोर्स हुई, डिवोर्स के बाद फिर मैंने डिवोर्स की वजह क्या बन गई थी? डिवोर्स इसलिए हुई कि जो पहले डिसीजन होता है ना, वेरिफिकेशन होती है एक रिश्ते की, वो सही तरह नहीं थी हो पाई। क्योंकि मेरे फादर और मदर नहीं थे तो मेरे भाई लोग थे, तो शायद वो उस तरह चीज़ें नहीं सोचते। अपनी तरफ से तो कोई गलत नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला को ही शायद यही मंजूर था। तो डिवोर्स के बाद मैं वापस आई तो मुझे किसी रिश्तेदारों ने उस तरह एक्सेप्ट ना किया, मेरे बहन भाइयों ने जिस तरह मैं गई थी। तो वापसी में सब कुछ चेंज था, प्रॉपर्टी, घर, ये वो, कोई मेरे बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। तो ये चीज़ थी। उसके बाद फिर 2-4 माह मैं ऐसे ही अपने गांव में रही। फिर मैंने सोचा मुझे कुछ करना चाहिए, मैं पढ़ी हुई हूँ तो मुझे जॉब करनी चाहिए। मैं वहाँ पे उस दौरान बात आती होगी कि इनके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, बिल्कुल और इन्होंने मुझे अकेला कर दिया, तन्हा कर दिया। बिल्कुल ये चीज़ होती है। आज भी अगर मैं सरवाइव भी कर रही हूँ, मैंने अकेले स्ट्रगल की है, मैंने जॉब्स ढूंढी हैं, मैं कहाँ रहती रही हूँ, मेरी फैमिली को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ सकती, मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती। मेरी पहचान अपनी फैमिली के साथ है, ख़ानदान के साथ है। बिल्कुल मेरे ख़ानदान के साथ है। मेरा नाम जो भी है वो मेरा अपने ख़ानदान के साथ है। गाँव से लाहौर आई, लाहौर आने के बाद कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, हत्ता कि ऐसा भी वक्त आता है कि आपके पास खाने के पैसे नहीं होते, अगर रेंट पे रहते हैं तो रेंट देने के पैसे भी नहीं होते। बिल्कुल, मैं जब लाहौर से आई तो मेरी दोस्त थी जोड़े पुल, मैंने उनकी तरफ स्टे किया। तो मेरा खाना पीना तो उन्हीं की तरफ था, लेकिन मेरे पास कोई इतने पैसे नहीं थे। मैंने एक अखबार के ऑफ़िस में काम करना शुरू कर दिया, वहाँ से थोड़ा बहुत मुझे मिलता था। 3-4 महीने मैंने वहाँ पे काम किया। उसके बाद फिर 2-3 जगहों पे मैंने जॉब ढूंढी और मुझे जॉब ना मिली। एक अज़ीज़ थे, उन्होंने मुझे कश्फ फाउंडेशन में एज़ अ वीडियो लगवा दिया। कश्फ फाउंडेशन में मैंने इतनी मेहनत की कि 15 साल मैंने वहाँ पे काम किया और 5-6 साल मैंने एज़ अ ब्रांच मैनेजर वर्किंग की। मुझे कहीं भी आउट स्टेशन भेज देते थे, मैं चली जाती थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे रेजिडेंसी मिल जाती थी। तो उसके बाद फिर फैमिली के साथ भी मेरे रिलेशन अच्छे थे। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे साथ किसने क्या गलत किया है, क्या नहीं किया। बुरे वक्त में साथ छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मैंने आज तक कभी, मेरे साथ कोलीग्स भी हैं, मेरी फैमिली मेम्बर भी हैं, जो कोई गलत करता है वो अपना ज़र्फ़ दिखाता है। मैंने कभी किसी के साथ गलत करने की कोशिश नहीं की। मुझे याद ज़रूर होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अच्छे और बुरे की तमीज़ यही है कि अच्छे के साथ हर अच्छा होता है, मज़ा तब है ज़िंदगी में कि जो आपके साथ बुरा करते हैं उनके साथ भी अच्छे हों। बड़े फेजेस देखे लाइफ में, परेशानियाँ, मुश्किलें, किसी से कभी शेयर नहीं किया? नहीं, मैंने कभी शेयरिंग नहीं की लोगों अपने से। दुख अपने अंदर ही? दुख नहीं कभी किसी से शेयर किए, क्योंकि दुख शेयर करने से इंसान का वज़न हल्का हो जाता है और लोग मजाक उड़ाते हैं। अकेले रहना, अब अकेले बिल्कुल रहती हैं, अकेले रहना बड़ा मुश्किल है हमारे माशरे में एक ख़वातीन के लिए।
कोई मुश्किल नहीं है। मैं कहती हूँ कि सबसे जो बड़ी चीज़ है वो यही है कि इंसान अपने आप को समझा लेता है, अपने नफ्स पे कंट्रोल करता है, अल्लाह की तरफ ध्यान लगा रहता है। सबसे ज़्यादा ये है कुरान पाक पढ़ें, उसका तर्जमा तफसीर पढ़ें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक बड़ी हमारे लिए अब अगर मसरूफ़ हो बदकिस्मती कहें, बदकिस्मती है कि हम जिस माशरे में रहते हैं, बहन बेटी को पहले एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन जब वो तलाक के बाद आती है फिर इस तरह उसे एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता। और ये एक घर का नहीं, ये आपने तो इस फेज़ से गुजरी, आप इस चीज़ को सोच सकती हैं, आप महसूस कर सकती हैं। इस तरह की कई ख़वातीन हैं। जी मेरे साथ बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी हैं, मेरी उनके साथ फ्रेंडशिप भी है, और उनकी किसी की डिवोर्स हुई है, कोई बेवा है, या मतलब बच्चे भी हैं उनके, तो वो अपने माँ बाप के घर रह रही हैं, तो लेकिन वो माहौल, वो चीज़ें उन्हें नहीं मिलती जो शादी से पहले थी, वो बिहेवियर नहीं मिलते। और दूसरी चीज़ ये है कि जब ये हमारा जो माशरा है ना, बेसिकली हम हिंदू माशरे से निकले हैं। हम हमारे मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद तो कलमे पे रखी गई है। हम मुसलमान होने की हैसियत से हमने अलग हिंदुस्तान के साथ जब हाँ, अपना ली, तो हमने उनकी जो रसूमात है ना वो अभी तक नहीं छोड़ी। मुल्क छोड़ दिया हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुआना रसूमात नहीं हम छोड़ पाए। वो अभी भी हमारे अंदर रची बसी हैं। बेटियों को गलत समझना, बेटों को ज़्यादा फोकियत देना, उनको ज़्यादा अहमियत देना, ये चीज़ें अभी भी हमारे माशरे में चल रही हैं। तो रिहाना के आगे कोई औलाद नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए? नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं। तो रिहाना मोटरसाइकिल पे, ये स्कूटी पे चलानी सीख ली थी कि किसी से सीखी है? ये जिस दिन मैंने स्कूटी ली थी ना 2018 में, तो मुझे चलानी नहीं थी आती। छोटे होते हुए मैं साइकिल चलाती होती थी। आपने एक्सीडेंट भी करवाया था पहले दिन ही? बिल्कुल पहले दिन ही मैंने इसको जब चलाना सीखा, मुझे किसी ने बताया कि यहाँ से रेस देनी है और यहाँ स्टार्ट करना है, अब चलाएं। मैंने चला के एक चक्कर पूरा किया, दूसरा लगाने लगी तो वो ट्रैक में जा लगी, लेकिन लगी थोड़ी, क्योंकि मैं इतनी स्पीड से नहीं चला रही और मुझे चोट वगैरह नहीं लगी, स्कूटी टूट गई। लेकिन तब से अभी तक ये ऐसे ही है। उन ख़वातीन को कोई पैगाम देना चाहती हैं, क्योंकि आप एक मिसाल हैं जो ख़वातीन इस फेज़ से गुज़र रही हैं? जी, उन ख़वातीन को मैं यही कहूँगी कि अगर तो उनके पास कोई हुनर है, उनकी तालीम अधूरी है, तो वो सबसे पहले अच्छी तालीम हासिल करें और उसके बाद कोई हुनर लें और ख़ुद कमाएं, ख़ुद खाएं, किसी पे डिपेंड ना करें। अपने आप को इतना काबिल बनाएं और उनके अंदर ख़ुद एतमादी होनी चाहिए। और मैंने MA हिस्ट्री किया है। जब मेरे फादर मदर थे, मैं ग्रेजुएट थी, तो मैंने उसके बाद MA BEd बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी हैं। हम तो वो बुलबुल के बच्चे वाला कायदा टाट पे बैठ के हम पढ़े थे, और छठी क्लास में A फॉर एप्पल B फॉर बाल पढ़ा था। बड़े जी, रिहाना जो है बड़ी अच्छी और बहादुर और ना डर खातून है कि जिन्होंने माशरे में अपना एक नाम बनाया। इन्होंने इस बात को गलत कह दिया कि अगर इन्हें छोड़ा तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर ये आपको छोड़ देगी तो बड़े लोगों को फ़र्क पड़ेगा। अब बाहिम्मत है, घर का सर्कल भी चला रही हैं, अपना सर्कल भी चला रही हैं। अल्लाह ताला हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और तमाम ख़वातीन को इसी तरह हिम्मत दे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।